हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा श्रेक मूवी को जो कि 2021 में आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक श्रेक को देखते हैं जो कि क्रिएचर की तरह दिखता है और वह काफ़ी बड़ा है और उसने अपने घर के आगे अपने राक्षस होने का बोर्ड भी लगा रखा है, जिससे उसे पकड़ने के लिए कुछ लोग भी आते हैं, लेकिन वह उन्हें डराकर भगा देता है। फिर हम राजा फार्कवाड के लोगों को देखते हैं जो कि फेरी टेल के कैरेक्टर्स को खरीद रहे थे। इनमें से कुछ फेरी टेल कैरेक्टर्स मैजिकल होते हैं और ये सब लोग ड्यूलॉक टाउन के होते हैं। फिर हम फेरी टेल कैरेक्टर्स एक डंकी को देखते हैं जिसे उसकी मालकिन बेचना चाहती थी और वह गधा बोलता था, लेकिन वह उस टाइम कुछ नहीं बोलता, जिस पर वह लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसकी मालकिन को पकड़ने लगते हैं, जिससे उस औरत की लात एक मैजिकल कैरेक्टर्स पर लग जाती है और फिर वह गधे के ऊपर गिर जाती है, जिससे वह गधा वहाँ से भाग जाता है और उसे पकड़ने राजा फार्कवाड के लोग उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उस गधे को श्रेक बचा लेता है। फिर वह गधा श्रेक के पीछे लग जाता है और उसके साथ ही रहने को बोलता है, लेकिन श्रेक उसे अपने पास रखने को मना करता है क्योंकि वह अकेला रहना पसंद करता है। लेकिन वह गधा नहीं मानता और उसके साथ ही रहने को बोलता है। श्रेक उससे गुस्सा होने लगता है, लेकिन वह गधा उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ ही रहने को बोलता है। फिर हम श्रेक के घर को देखते हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता और वह गधा श्रेक से जिद करने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। श्रेक मान जाता है, पर वह उसे अपने घर के बाहर रहने को बोलता है। गधा मान जाता है और श्रेक के घर के गेट पर अपना बसेरा बना लेता है। श्रेक अब खाना खा रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर किसी होने का एहसास होता है जहाँ पर उसे 3 चूहे दिखाई देते हैं। तभी उसे कुछ और लोग भी दिखाई देते हैं और श्रेक जब बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर काफ़ी लोग फेरी टेल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जिन्हें राजा फार्कवाड ने भेजा था। ये सब देखकर श्रेक बहुत गुस्सा हो जाता है और उनसे वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन वह अब नहीं जाने वाले थे। फिर श्रेक उनसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। वह बोलते हैं कि हमें राजा फार्कवाड ने भेजा है जो कि ड्यूलॉक का राजा है। फिर श्रेक उस गधे को लेकर राजा फार्कवाड के यहाँ पर जाता है। वह गधे को लेकर इसलिए जाता है क्योंकि गधे ने वह जगह देखी थी। फिर हम राजा फार्कवाड को देखते हैं जो कि बहुत छोटा है और वह एक जादुई आईने से पूछता है कि क्या मैं एक राजा हूँ, पर आईना मना कर देता है और कहता है कि आप तब राजा बनेंगे जब एक राजकुमारी से शादी कर लेंगे। फिर वह आईना फार्कवाड को 3 राजकुमारियों को दिखाता है, जिसमें एक का नाम सिंड्रेला और एक का नाम स्नोवाइट और तीसरी का नाम फियोना है। राजा तीसरी वाली को पसंद करता है और उसे किसी भी हाल में शादी करना चाहता है। राजकुमारी फियोना को एक ड्रैगन ने अपने कब्जे में कर रखा था और राजा ने राजकुमारी फियोना को पाने के लिए ड्यूलॉक में एक मुकाबला रखा है। इधर हम श्रेक और गधे को देखते हैं जो फाइनली ड्यूलॉक आ गए हैं और युद्ध के मैदान में पहुंच गए हैं। तभी फार्कवाड उसे देखकर मिशन रख देता है कि जो इसे मार गिराएगा वही विजेता बनेगा, लेकिन श्रेक उन सबको हरा देता है और विजेता बन जाता है, जिस पर राजा श्रेक से एक डील करता है और उस डील में वह कहता है कि आप राजकुमारी फियोना को ढूंढ कर लाओ और अपना दलदल वापस ले लेना। श्रेक राजी हो जाता है और राजकुमारी फियोना को ढूंढने गधे को लेकर चला जाता है और वह फाइनली 3 दिन में वहां पर पहुंच जाता है और राजकुमारी को ढूंढने लगता है और अपने मुंह पर हेलमेट लगा लेता है। लेकिन तभी गधे को ड्रैगन दिख जाता है और वहां से भागने लगता है। फिर श्रेक गधे को बचाने आ जाता है, लेकिन ड्रैगन श्रेक को काफ़ी दूर फेंक देता है, जिससे श्रेक फाइनली राजकुमारी फियोना के पास पहुंच जाता है। राजकुमारी बहुत ही क्यूट लगती है। राजकुमारी अपनी पहली मुलाकात में राजा को फ्लावर देना चाहती है, पर वह क्रिएचर है। फिर श्रेक उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन राजकुमारी उसे रोककर पहली मुलाकात का एक तोहफा देती है जो कि एक हैंकी होता है। श्रेक देखता है कि ड्रैगन ने गधे को पकड़ रखा है और वह फीमेल है। वह ड्रैगन गधे के किस लेने ही वाली होती है, तभी उसके ऊपर श्रेक गिर जाता है और वह उसकी बम पर किस कर लेती है। यह देखकर वह गुस्सा हो जाती है, लेकिन श्रेक उसे जंजीर में बांधकर गधे और राजकुमारी को लेकर भागने लगता है और फिर वह तीनों उससे बाल बाल बचकर बच निकलते हैं और यह देखकर राजकुमारी खुश हो जाती है और श्रेक का मुंह देखना चाहती है। पहले तो श्रेक मना करता है, लेकिन बाद में दिखा देता है, जिसे देखकर राजकुमारी उसे राक्षस बताने लगती है। लेकिन श्रेक उसे सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि आपको बचाने के लिए मुझे राजा फार्कवाड ने भेजा है और वह आपसे शादी करेंगे। लेकिन राजकुमारी नाराज हो जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ से वहीं लेकर जाएगा। श्रेक उसे उठाकर ले जाने लगता है। फिर वह एक जगह ठहरते हैं और रात गुजारते हैं। अगली सुबह राजकुमारी अंडों की आमलेट बनाती है और फिर वह सब मिलकर खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें कुछ लोग आकर घेर लेते हैं और राजकुमारी को छेड़ने लगते हैं, लेकिन राजकुमारी एक एक करके उन्हें सबको ठिकाने लगा देती है और यह देखकर श्रेक और गधा दंग रह जाते हैं। हम देखते हैं कि श्रेक की बम पर एक तीर घुसा है। फिर वह तीर राजकुमारी निकाल देती है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे श्रेक को राजकुमारी से प्यार होने लगा है।
फिर वह सब राजा फार्कवाट के किले के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वह एक रात किले के पास ही रुकते हैं क्योंकि गधे की तबीयत थोड़ी खराब होती है। फिर सिरैक राजकुमारी को जंगली चूहे बनाकर खिलाता है और दोनों एंजॉय करते हैं। फिर दोनों बात करते करते इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वह एक दूसरे से अलग होने वाले थे। फिर रात हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं, जहाँ पर गधा देखता है कि राजकुमारी भी एक राक्षस की तरह दिखती हैं और यह देखकर गधे के होश उड़ जाते हैं। राजकुमारी बताती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था और कहा था कि तुम रात में राक्षस रहोगी और दिन में ठीक हो जाओगी और सुबह होते ही पहली जैसी हो जाओगी, और यह सब तभी ठीक होगा जब तुम अपने होने वाले राजा के साथ पहला किस करोगी। लेकिन तभी सिरैक कुछ गलत सुन लेता है और नाराज हो जाता है। फिर अगली सुबह होते ही राजकुमारी ठीक हो जाती है और तभी वहां पर राजा फार्कवाट पहुंच जाता है और राजकुमारी को देखकर सिरैक को उसका दलदल उसके हवाले कर देता है और राजकुमारी को अपने साथ ड्यूलॉग ले जाता है। यह सब सुनकर सिरैक बहुत उदास होता है। इधर राजा राजकुमारी से शादी करने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर सिरैक आ जाता है और राजकुमारी से माफ़ी मांगता है। राजकुमारी फिर शाम होते ही अपना फेस बदल देती है और वह भी एक राक्षस में बदल जाती है। यह देखकर राजा उससे गुस्सा हो जाता है और अपने सैनिकों से उसे पकड़ने को बोलता है, लेकिन सिरैक सबको मार गिराता है और फिर दोनों अपने प्यार का पहला किस करते हैं, जिससे राजकुमारी में जादू होने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। और फिर सिरैक उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और अपने दलदल पर ले जाता है। यह देखकर सब बहुत खुश होते हैं और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।